अच्छा कि नेहा तू आ गई। देखना घर कितना गंदा पड़ा है और रसोई भी साफ करना। तेरी भाभी सुबह जल्दी जल्दी में सब ऐसे ही छोड़ कर जाती है। अब मुझसे होता नहीं, फिर भी करती रहती हूँ। एक काम कर, सफाई कर, बढ़िया सा खाना बना। आज तो जी भर के खाऊंगी, वरना कितनी बार तो सूखी सब्जी या दाल बना लेती हूँ। रितु जल्दी में कुछ कर नहीं पाती, फिर थकी शाम तक आती है। बेचारी तो कभी दलिया खिचड़ी बनाकर रख देती है, या बाजार से ऑर्डर करके मंगा लेती, या फिर साथ में ही कुछ खाने पीने का आइटम ले आती। तुझे तो पता है मुझे एसिडिटी होने लगी है, मगर क्या करूं, मजबूरी है, खा लेती हूं। पर पेट तो नहीं भरता, अब उससे क्या बोलूं। बेचारी सुबह से शाम तक नौकरी करती है, अब उसको भी कुछ कह नहीं सकते, वरना घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसे सूझबूझ से रहती हूँ। सविता जी के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी नेहा, बेटा सोनू, बेटी सुहानी, छोटा पिंकू है। बड़े बेटा बहू अलग रहते हैं, और सभी कुछ महीने पहले पिंकू की शादी हो गई है, जिसकी पत्नी रितु कामकाजी है। छुट्टियां शुरू हुई तो माँ सविता जी ने अपनी बड़ी बेटी नेहा को मायके बुला लिया। ऐसा हर बार ही करती थी। जब भी कोई काम होता उन्हें सिर्फ अपनी बड़ी बेटी ही याद आती थी। अभी सफ़र कर आई है, उसके हाल चाल तो पूछे नहीं, सीधा काम करने की बात कर रही है। माँ, तुम्हारे घर का काम तुम जानो, मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। अब मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ, यहाँ कोई सफाई और खाना नहीं बनाने वाली। पहली बार नेहा का टका सा जवाब सुन सविता जी कुरकुरा उठी। क्या बकवास कर रही है तू, यहाँ महीने भर रुकने नहीं वाली। देख घर की हालत कैसी हो रही है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती कि थोड़ा ठीक ठाक कर जाएं, अपनी बूढ़ी माँ को खाना खिला दे। और वैसे भी तेरे ससुराल वाले तो सीधे हैं, कभी मना नहीं करते। तू तो दो महीने भी रुकती है तो कब कुछ बोलते हैं बेचारे। सही कहा माँ, मेरे ससुराल वाले सीधे हैं, साथ में मैं भी सीधी साधी और बेवकूफ़ निकली। यहाँ सब मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाते रहे। तू बड़ी बहन, बड़ी बेटी है, बोल मुझे पागल बनाते रहे। जिम्मेदारियों का पोटला मेरे सर पर रखकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते रहे। माना बेटी की जिम्मेदारी मायके के प्रति होती है, तो क्या शादी करते ही माँ बाप की जिम्मेदारी बेटी की प्रति ख़त्म हो जाती है? आपने जब कहा तब आपकी दुख बीमारी में मैं आपके साथ खड़ी रही, हर काम आगे आगे करती रही। अपनी ससुराल और घर के काम छोड़कर मायके में आपके कहे अनुसार हर काम किया, मगर मुझे क्या मिला? बेइज्जती, भेदभाव। नेहा कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, क्या बेइज्जती कर दी तेरी? अब जैसा घर है वैसा ही रहेंगे, और क्या तेरे को भूखा मारते हैं? यहाँ पर मायके में काम नहीं करना ना कर, फालतू बातें ना सुना। सीधे सीधे बताऊं, काम चोरी आ गई है तेरे मन में। बस माँ, बंद करो अपनी बकवास। आपको शर्म नहीं आती? हर बात मुझसे ही उम्मीद अपेक्षाएं रखने में। 39 साल से आप यही
करती आ रही हैं। मेरे साथ पहले आपने बहन और सोनू पिंकू 2 भाई पलवाए। हमेशा कहती ये तेरे छोटे भाई बहन हैं, इनका ध्यान रख, तू बड़ी बहन है, माँ की तरह इसका ध्यान रख। आज यही भाई बहन नया सामान लेते हैं, घूमने जाते हैं, बर्थडे एनिवर्सरी पार्टियां करते हैं, कभी नहीं बोलते बताते। 12वीं के बाद तो मैं आपको बोझ लगने लगी। हर जगह एक ही बात कहती, कोई भी मिल जाए इसके हाथ पीले कर दूंगी, गांव में भी कर सकती हूँ, बस लड़का मिलना चाहिए। पढ़ाई छुड़वाकर घर पर बिठा दिया, घर के काम करवाती रही। इसी वजह से आज मेरी पूरी ज़िंदगी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोने में ही निकल रही है। जब आपकी छोटी बेटी और दामाद आते हैं तब आपके घर के नए बर्तन कप प्लेट सेट बढ़िया बढ़िया चादर तकिए कवर निकल आते हैं। जब मैं मेरे बच्चे और पति आते हैं तो जो भी हो उसी में संतोष कर लेते हैं। यहाँ तक कि आपके बड़े दामाद तो ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर ही सो रहते हैं इतने सालों से, और छोटे दामाद के लिए कमरा सजाया जाता है, कूलर में पानी भरने तक की व्यवस्था नहीं होती हमारे लिए। वहाँ आसानी से छोटी बेटी दामाद के लिए एसी का बिल जमा कर दिया जाता है। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है। ये सोच मैंने सहन किया, मगर हद तो तब हो गई जब पिंकू की शादी में आपने 2 महीने पहले से मुझे बुलवाकर अचार बरी पापड़ बाज़ार के सब काम करवा लिए, और सबसे क्या बोला, सारा काम आपके बड़े बेटा बहू ने किया, जबकि सोनू की पत्नी के पास तो समय ही नहीं था, नौकरी जो करती थी मैडम, मगर आपके पास तो एक फ्री की नौकरानी थी ना, जो अपना घर परिवार ससुराल सब छोड़कर आपके पास आएगी और आपके घर के सब काम निपटा देगी और आपकी हर बात पर चुपचाप हाँ में सर भी हिला देगी। और तो और ये सब बातें तो मैं आज ही ना बोल पाती अगर मेरी बेटी निधि ने उस दिन मुझे ये एहसास ना करवाया होता तो। पिंकू मामा की शादी के बाद अचानक बेटी, माँ आप अपनी दी गई शिक्षा खुद कैसे भूल जाती हो? निधि ने रसोई में आकर जब नेहा से सवाल किया तो नेहा आश्चर्य से बोली, किस शिक्षा की बात कर रही हो बेटा? वही जो आप हमेशा हम दोनों बहनों को देती हैं। पहला, मिलजुल कर काम करना चाहिए, ये नहीं कि निधि बड़ी है तो हमेशा वही मीना का ध्यान रखेगी, मीना को भी बराबर काम करने को बोलती है, इसलिए हम दोनों बहनें मिलजुल कर अपना कमरा साफ करती है, कपड़े जमाती है, खाना परसने में आपकी मदद करवाती है, जो भी घर में खाने पीने को आता है आप हमेशा बराबर बांटती हैं, दोनों को एक जैसा प्यार और दुलार करती हैं। साथ में ये भी सिखाती हैं अगर आपसे कोई गलती हो तो तुरंत बताएं ताकि आगे से गलती हमारे साथ ना करे। जैसे एक बार आपने मीना को चॉकलेट दिला दी और मुझे दिलाना भूल गए क्योंकि मैं स्कूल में थी। जब घर आई तो मैं बहुत रोने लगी। तब आपको जब अपनी गलती का एहसास हुआ तुरंत आपने मुझे चॉकलेट दी
और बोला, आगे से मम्मी से कोई भूल हो जाए तो ज़रूर बताना, मम्मी भी कभी कभी भूल जाती है। अरे मम्मी, समझदार बेटी, बिटिया, ये सब शिक्षा तो मैं तुम्हें रोज़ ही देती हूँ। आज अचानक नानी के घर में ये ज्ञान क्यों बांट रही है? मुझे इसलिए क्योंकि रीना मौसी जब से आई है नानी के कमरे में बैठी है, आप अकेली पूरे घर का काम संभाल रहे हैं, जबकि छुट्टियां तो आपकी भी है। आप क्यों नहीं नानी के साथ बैठकर गपशप करती? जब से आई हैं साफ सफाई खाना बनाने में लगी हैं, यहाँ तक कि रीना मौसी देर तक सोती रहती है। आप उनके लिए नाश्ता चाय कमरे में भिजवाती हैं। क्यों? जब आप दोनों बहनें तो आपको भी बराबर काम करना चाहिए ना। और नानी भी आपके साथ भेदभाव करती है। मौसी को कितनी सुंदर साड़ी पायल गिफ्ट में दी है और आपके लिए सूट का कपड़ा लाकर दे देती है। नेहा भुचक्की सी खड़ी थी। अपनी समझदार होती बिटिया के सवालों के जवाब नहीं थे उसके पास। हमेशा रीना को छोटी है बोल माँ ने सारे काम उसी से करवाए। उसकी शादी थानेदार से हो गई, जिसके रुतबे के कारण भी आज भी रीना मायके ठाठ से रहती है। सही कहा निधि ने, हमेशा शगुन और नेगाचार में उसे हमेशा ज़्यादा ही दिया जाता है। तू तो बड़ी है, समझाकर हम इतना ही कर सकते हैं। बोल, नेहा के साथ भेदभाव तो होता था, इस बात का बुरा उसे हमेशा लगता था, मगर कभी मायके के मोह के कारण बोला नहीं। कहीं माँ पिताजी भाई को बुरा लग गया तो सब मेरे अपने ही तो हैं, इनसे क्या शिकायत करना। मगर एक सीमा के बाद सहन करना भी तो मुश्किल हो जाता है। ना जाने कितनी बार इन बातों के पीछे आंसू बहा चुकी थी। किसी को अपना दर्द नहीं बताया, घुटती रहती, मगर आज बेटी निधि की बातों ने उनकी आंखें खोल दी। आखिर क्यों इतना समर्पण? जब ये लोग कुछ समझते नहीं, इन्हें भी बताना ज़रूरी है। इज्जत दोगे तब इज्जत मिलेगी। सच इस घर की बड़ी बेटी हूँ, कोई नौकर नहीं जो माता पिता हमेशा अवहेलना ही करते रहेंगे। माँ बाप द्वारा होती अवहेलना के चलते बड़ी भाभी का व्यवहार रूखा ही था। अब छोटी वाली भाभी भी समझ चुकी थी कि नेहा दीदी की इस घर में कोई इज्जत नहीं। इसलिए जब उसे पता चला मैं आने वाली हूँ तो वो भी सारा काम ननद के भरोसे छोड़ छाड़ कर अपनी नौकरी पर चली गई। खैर, जब माँ बाप ने बेटी नहीं समझा, उसका सुख दुख तकलीफ़ नहीं जानी, इज्जत नहीं दी, तो बहन भाई भाभी क्या इज्जत देंगे? जिसने कभी अपने गलत को गलत समझा ही नहीं, वो आज अपनी गलती को क्या मानते? नेहा की बात सुन माता पिता भाई मुंह बनाकर बैठ गए, क्योंकि अभी भी उनके मन में यही था कि हमने इसे पैदा करा, पाला पोसा, और ये क्या सिला दे रही है? हमारा एहसान तो मान नहीं रही, ऊपर से क्या क्या बकवास सुना रही है। सबकी सूरत देख इस बात को नेहा अच्छी तरह से समझ गई थी, इसलिए अपना पर्स उठाकर
चुपचाप घर से बाहर निकल गई। ऐसे माँ बाप और मायके से उम्मीद मोह खत्म कर अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। अब वो जीवन से जो मिला, जितना मिला उसी में खुश रहना चाहती थी। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।